दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, हटने लगे तंबू, उखड़ने लगे टेंट। राकेश टिकैत ने बताया कब तक किसान खाली कर देंगे दिल्ली के बॉर्डर। यह आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर डटे किसान 15 से 16 दिसंबर तक हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कल से बॉर्डरों से हटना शुरू कर देंगे और 4 से 5 दिन यानी 15 से 16 दिसंबर तक बॉर्डर खाली कर देंगे। गुरुवार को ही किसान संगठनों की संस्था संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की समाप्ति का ऐलान करते हुए कहा था कि हम शनिवार से घर वापसी शुरू कर देंगे। इसके बाद से दिल्ली बॉर्डरों पर जाम की समस्या खत्म होने और लोगों को आवाजाही में होने वाली परेशानी दूर होने की उम्मीद बढ़ गई है। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर को लेकर कहा कि हम कम से कम एक रोड को 12 दिसंबर तक खाली करने का प्रयास करेंगे। किसान नेता ने कहा कि सरकार से फिलहाल कोई भी गतिरोध नहीं है और समझौता हो गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में जुटने वाले लोगों के लिए हर साल 8 से 10 दिनों के लिए एक मेले का आयोजन किया जाएगा। इससे लोगों को आपस में मुलाकात करने का मौका मिल सकेगा। इस बीच सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से किसानों की वापसी का दौर शुरू हो गया है। टेंट उखड़ने लगे हैं, तंबू निकलकर गाड़ियों में रखे जा रहे हैं। इसके अलावा लंगर का सामान भी लौट रहा है। आपको बता दें कि अब किसान आंदोलन आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। और बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर यू टर्न लेने पर राकेश टिकैत पर जमकर भड़के भाजपा सांसद। बोले, पहले राकेश टिकैत ने किया था कृषि कानूनों का समर्थन। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विजयपाल सिंह तोमर ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर कृषि कानूनों पर यू टर्न लेने के लिए निशाना साधा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तोमर ने कहा कि इससे पहले राकेश टिकैत ने बिल की प्रशंसा की और कहा कि ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको बता दें कि विजयपाल सिंह तोमर ने कहा कि राकेश टिकैत ने अपने पिता के 27 साल पुराने सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना रुख बदल दिया और इन कानूनों के विरोध में शामिल हो गए। तोमर ने कहा कि हालांकि उन्होंने धरना खत्म कर दिया है, जिसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। और बड़ी खबर, आंदोलन खत्म होते ही घर वापसी शुरू। टीकरी और सिंगू बॉर्डर से लौटने लगे किसान जमकर मना रहे जश्न। आपको बता दें कि किसानों की मांगें पूरा करने के सरकार के वादे के बाद 1 साल से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद टीकरी और सिंगू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के धरना वापस लेने के फैसले की जानकारी मिलने के बाद पिछले 1 साल से टीकरी सीमा पर डेरा डाले सैकड़ों किसान गुरुवार को अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वे 11 दिसंबर को जश्न मनाने के बाद ही घर वापस जाएंगे। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के पहले जत्थे में घर लौटने वाले पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, होशियारपुर और फिरोजपुर जैसे दूर दराज के स्थानों के लोग थे, जबकि उनमें से अधिकांश ने आज सुबह जल्दी वापस जाने के लिए अपना सामान पैक किया। जब मंच से आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया तो मुख्य प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने जीत का जश्न मनाया और मंच पर जमकर डांस किया। आपको बता दें कि इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं द्वारा अपने 1 साल के आंदोलन की जीत की घोषणा के तुरंत बाद पिछले 1 साल से किसान आंदोलन के केंद्र रहे सिंगू सीमा पर जश्न शुरू हो गया। आपको बता दें कि इसके अलावा सैकड़ों किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की घोषणा के बाद अपना सामान टेंट पैक करना शुरू कर दिया और सीमा पर अपने अस्थायी आश्रयों को हटाना भी शुरू कर दिया। किसान विजय जुलूस निकालते नजर आए। किसानों के समूह अपने ट्रैक्टरों पर गाने और संगीत के साथ नाचते और आपस में मिठाइयां बांटते नजर आए। कुछ दल विजय गीत गाते दिखे तो कुछ लोग उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। आपको बता दें कि किसानों ने विजय जुलूस को जमकर मनाया। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के दौरे के दिन ही गोवा में कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। कई नेताओं ने दिए इस्तीफे, कहा चुनाव को लेकर गंभीर नहीं पार्टी। आपको बता दें कि बीते कुछ वक्त से तटीय राज्य गोवा में मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस को शुक्रवार को एक बार फिर से झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्वोरिम विधानसभा सीट के कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। अहम बात यह है कि ये इस्तीफे शुक्रवार सुबह उस वक्त
वक्त दिए गए हैं जब प्रियंका गांधी राज्य के दौरे पर आ रही थी। आपको बता दें कि इन नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सीरियस नहीं दिख रही। कुछ नेताओं के एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर नहीं है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भूपेश नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में चुनाव को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। अब तक उसने अपनी कोई तैयारी भी शुरू नहीं की है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने वाले नेताओं का गुट निर्दलीय विधायक रोहट खोंटे को समर्थन कर रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को गोवा में बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। और ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद बीजेपी और जेजेपी नेताओं को मिली गांव में एंट्री। किसानों ने कहा कि हमें अब कोई समस्या नहीं। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसानों की अन्य मांगे मानने के बाद 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। इस बीच हरियाणा में जींद के किसान नेताओं ने घोषणा की है कि अब वे भाजपा और जजपा नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे और दोनों दलों के नेता गांव में आकर जनसभा कर सकते हैं। जींद की महिला किसान नेता सिक्किम देवी ने कहा कि किसानों की जीत हुई है और जब दिल्ली सीमा से हरियाणा में किसान आएंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और जल्दी ही टोल को भी खाली किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब हम भाजपा और जजपा के नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे। अब वे गांव में आ सकते हैं और कोई भी रैली या फिर जनसभा कर सकते हैं। किसान अब विरोध नहीं करेंगे। बता दें कि हरियाणा के जींद में भाजपा और जजपा नेताओं को किसान आंदोलन के चलते किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं और हम बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे। वो चाहें तो आकर जनसभा या फिर रैली कर सकते हैं। और बड़ी खबर, किसान नेताओं का बड़ा ऐलान, बोले एमएसपी पर गारंटी कानून बनने तक हर महीने करेंगे बैठक। ये आपको बता दें कि आंदोलन स्थगित करने के फैसले के बाद किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि अहंकारी सरकार को हम झुकाकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि स्थगित हुआ है। मोर्चे खत्म हो रहे हैं। 11 दिसंबर से घर वापसी होगी। राजेवाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा। हर महीने 15 तारीख को बड़ी बैठक होगी। किसानों के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव में उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हर 15 तारीख को बड़ी बैठक होगी। जबकि किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि ये आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है और हमें खुशी है कि आखिरकार सरकार को सच के आगे झुकना ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन रहा। वहीं किसान मोर्चा ने एमएसपी गारंटी कानून बनने तक हर महीने बैठक करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को एक बार फिर बैठक बुलाई गई है, लेकिन अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी खबर, कृषि कानून वापसी के साथ ही यूपी के किसानों को साधने में जुटी बीजेपी, बलरामपुर से संदेश देंगे पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद 1 साल से जारी किसान आंदोलन खत्म हो गया। आपको बता दें कि एक तरफ दिल्ली की सीमाओं से किसानों की घर वापसी होगी तो दूसरी ओर यूपी के बलरामपुर से पीएम मोदी किसानों को संदेश देंगे। वे यहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नहर परियोजनाओं के तहत बनाई गई 5 नदियों को जोड़ने वाली सरयू नहर का परियोजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यूपी और पंजाब में चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए वो खेती किसानी के मुद्दे पर फोकस कर रही है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के मौके को भी पार्टी ने किसानों को जोड़ने का अवसर बनाया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने बलरामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस योजना के पूरा होने से 9 जिलों के 30 लाख किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए योजना आयोग ने 1972 में सहमति दी थी। 1978 में औपचारिक रूप से कार्य का आरंभ हो गया था, लेकिन इस पर 2017 तक मात्र 52% कार्य हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा सरकार ने 4.5 साल में बाकी बचे 48% काम को पूरा कर दिया। उन्होंने बताया कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6623 किलोमीटर लंबी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका उद्घाटन करेंगे। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की परिवर्तन संदेश रैली का जवाब देगी भाजपा। ये आपको बता दें कि सपा और रालोद के परिवर्तन संदेश रैली के बाद पश्चिमी यूपी में सियासत गरमाने लगी है। अब भाजपा रैली का जवाब देने की तैयारियों में जुटी है। भाजपा विजय यात्रा और बूथ अध्यक्ष सम्मेलन समेत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए से गठबंधन को जवाब देने की तैयारी में जुटी है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि पार्टी का कार्यक्रम तो पहले से तय है, अब तो केवल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा
नेताओं के अनुसार 11 दिसंबर को मेरठ के सुभाष विश्वविद्यालय के ग्राउंड में पश्चिम क्षेत्र के 71 विधानसभा क्षेत्रों के 25,000 से अधिक बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के सभी 14 जिलों का प्रतिनिधित्व होगा। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेता संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता भी शामिल होंगे। आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। उधर 16 से 17 दिसंबर से भाजपा की विजय यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा में हर जगह केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। हर जिले में एक बड़ी रैली होगी। इस तरह भाजपा पश्चिम के हर जिले में चुनाव पूर्व संदेश पहुंचाने का काम करेगी, जिसे परिवर्तन संदेश रैली का जवाब माना जा रहा है। आपको बता दें कि सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उसी के अनुसार आयोजित हो रहे हैं। फिलहाल बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में और उसके बाद विजय यात्रा पर पार्टी का पूरा फोकस है। और बड़ी खबर, यूपी में इस दिन से मिलेगा 2 गुना फ्री राशन, मुख्यमंत्री योगी करेंगे अभियान की शुरुआत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 12 दिसंबर से राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े इस महावितरण अभियान की शुरुआत करेंगे। सरकार की योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। गरीबों, मजदूरों और किसानों को बड़ा सहारा देने के लिए शुरू हो रहे इस अभियान की निगरानी अधिकारियों के साथ सांसद और विधायक भी करेंगे। आपको बता दें कि अनाज के साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक, रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं 1 किलोग्राम साबुत चना दाल निःशुल्क मिलेगा। आपको बता दें कि नमक और चना 1-1 किलोग्राम, तेल 1 लीटर के पैक में होगा। पैकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी प्रकाशित होगी। आपको बता दें कि इससे पहले बिल्कुल फ्री राशन के साथ दिए गए झोले पर भी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की फोटो थी। फिलहाल इन तीनों खाद्य पदार्थों की कुछ मात्रा की आपूर्ति हो चुकी है। 15 दिसंबर से कोटे की दुकानों से खाद्यान्न का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि महामारी के दौर में भी शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो रही थी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने 3 नवंबर को अयोध्या में यूपी सरकार की ओर से होली तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की थी, जिसके बाद से यूपी के पात्र कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। उधर केंद्र ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। यूपी सरकार राशन कार्ड धारकों को महीने में 2 बार गेहूं और चावल मुफ्त दे रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को एमएसपी पर जल्द कानून बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।